एनडीए एग्जाम लास्ट मोमेंट तक आपकी मेहनत मांगता है। देखो, अब मोटा मोटा 45 दिन का टाइम बचा है और ये टाइम एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 4 5 6 महीने से जो मेहनत कर रहे हो वो एक तरफ, और इस लास्ट के 1.5 महीने में जो मेहनत करोगे वो एक तरफ। बिकॉज अब ये टाइम है जब आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज भी करना है, थ्योरी भी एक बार दोबारा पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स भी बनाने हैं, मॉक्स भी देने हैं, एनालिसिस भी करना है, और ये इतने सारे सिलेबस का करना है। यही इस एग्जाम की खूबसूरती भी है कि इतना सारा प्रेशर झेलने के लिए ये बच्चे को पहले से ही रेडी कर देती है। भाई, फौज की जो डिमांड है ना, वो रिटन एग्जाम में भी कहीं ना कहीं यूपीएससी छलका देती है। देखिए, इसमें 45 दिन में जो आपका टारगेट रहेगा, आपको थ्योरी, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, मॉक्स एंड उसके एनालिसिस सब कुछ करने हैं। ये अगर आप सक्सेसफुली कर पाओगे तो ही आपका पेपर निकलेगा। अगर इसमें से कोई एक भी कड़ी कमजोर रहेगी तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, हर साल तो 8,000 बच्चे कर ही रहे हैं ना क्लियर, तो मुश्किल नहीं है, आपका भी हो जाएगा। थोड़ा सा इत्मीनान रखना, कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना। खास तौर से अगर आप पहले से मेहनत करते आए हो तो इस टाइम पे पैनिक मत मचाना। जो आपने करा है उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना। इनफैक्ट देखो, हमने भी 60 डे चैलेंज चलाया था, कितना पॉजिटिव बच्चों का रिस्पॉन्स है, कितनी एनर्जी उसमें है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये नोट कर रहे होगे कि 60 डे चैलेंज में डे 1 पे बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट करा, फिर धीरे 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 वो कंटिन्यूटी ब्रेक भी होती है कुछ बच्चों की। जो लास्ट तक सस्टेन करता है उसका सब कुछ ठीक भी हो जाता है। तो भैया, आप ना जो अपनी मेहनत है ना, वो आखिरी मोमेंट तक करना है। उसको छोड़ना नहीं है कि ना यार हो रहा है, नहीं हो रहा, मोक्ष नंबर नहीं आ रहे, कुछ नहीं करना। आपको बस अपनी मेहनत करनी है, सब कुछ अच्छा होगा। एलडब्ल्यूएस ने इनफैक्ट एक निष्कर्ष बैच भी निकाला है, 45 डेज का एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स है। आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। 45 डेज में मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, थ्योरी, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, उसके डिस्कशन सब कुछ कराएंगे। अगर आपको लगता है नहीं सर, मैं तो कहीं और से पढ़ रहा हूं या फिर मैं खुद से पढ़ रहा हूं, खुद कर सकता हूं, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके, नॉट अ कंपल्शन। ये बैच उसके लिए अच्छा रहेगा जिसको पहले हो रखी है चीजें, रिवाइज करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वो हम कराएंगे। जिसने पहले बहुत कम पढ़ाई करी और 45 दिन में पढ़ना चाहता था कि कुछ उसका हो जाए, तो उसके लिए भी आइडियल है बैच। आप निष्कर्ष बैच एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। खैर, अभी आप बात सुनो। मेरे हिसाब से जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भैया, आपको सबसे पहले मैथ्स का ना एक टारगेट स्कोर डिसाइड करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से मिनिमम 100 प्लस होना चाहिए। अगर आपके 100 से कम नंबर आज की डेट में मैथमेटिक्स का टारगेट स्कोर बैठ रहा है, या जो भी आप मॉक दे रहे हो, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। इस पे मेहनत करोगे तभी जाके कुछ और हो पाएगा। मैक्सिमम बच्चों की मैथ्स की वजह से क्लियर नहीं हो पाता। अब इस 100 मार्क्स के लिए आप चैप्टर कौन से सिलेक्ट करोगे, ये आपकी मर्जी है। मैंने कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 बार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दिए हैं, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट 12 से 15 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी 8 से 10 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 5, स्ट्रेट लाइन 4 से 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 से 5, सेट्स, फंक्शन, चलो ये छोड़ो, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी एंड स्टैटिस्टिक्स मिला के अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन। क्या ही चाहिए। तो मतलब अच्छा, जो कैलकुलस वाला बच्चा बोलता है भैया फंक्शन कर लो, लिमिट्स कर लो, एओडी कर लो, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। तो मतलब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से चैप्टर्स पक्के करने हैं। लेकिन अगर आपका इतने से कम स्कोर आ रहा है ना, तो भैया मेरे हिसाब से गड़बड़ है, आपको इस पे काम करना चाहिए। और जितना टाइम आज भी आप दे रहे हो 100 प्लस स्कोर के लिए, मेरे हिसाब से 60% टाइम यहाँ दे देना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो। अगर आपका स्कोर मैथमेटिक्स में ठीक ठाक आ रहा है, यानी आपको पता है कि भैया कट ऑफ तो मेरी अच्छी खासी तरीके से निकल जाए, कट ऑफ को लेके मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा, तो आपका जो फोकस है ना वो जीएटी पे ज्यादा होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जीएटी स्कोर बूस्ट करेगी। मेरी बात आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर 100 मार्क्स आपके टच नहीं कर रहे हैं, तो भैया आप जी जान सिर्फ इसी में झोंको। सबसे पहले जीएटी का हो जाएगा, पहले मैथमेटिक्स में उस लेवल पे पहुंचो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं, ये इतना तो मैं कंफर्टेबली कर लूंगा, तो जी जान झोंको यहाँ पे, बिकॉज जीएटी आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाएगी। भैया आप समझ सकते हो ना, जीएटी इज वेरी स्कोरिंग। हमने इनफैक्ट ना जीएटी की हैंडबुक भी बना रखी है, मैथमेटिक्स की हैंडबुक भी बना रखी है। आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। जो अपना निष्कर्ष बैच हम लाए हैं ना, उसके साथ वो हैंडबुक्स हम फ्री भी दे रहे हैं। इनकेस कोई बैच ले रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, नहीं ले रहा है तो किताबों से पढ़ सकते हो। उसका मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इस मोमेंट पे जो आप स्कोर इंक्रीज करोगे ना, वो बहुत मैटर करेगा आपके मेरिट में। उसमें भी मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस इज साइंस। आप साइंस में
बिल्कुल भी 1% भी कोई कमी ना छोड़े। उसका रीजन ये है, साइंस इज वेरी स्कोरिंग, जिसमें भी फिजिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, केमिस्ट्री सेकंड, बायो थर्ड। लेकिन बायो को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो यकीन मानो 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन बहुत इजीली करे जा सकते हैं। साइंस मुश्किल आए तो भी करे जा सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो प्लीज साइंस पे फोकस ज्यादा रखना। अगर आपने अभी तक, जैसे नॉर्मली नॉन मेडिकल साइंस वाला बच्चा क्या करता है, बायो छोड़ देता है। अरे नहीं छोड़नी है, आसान आई थी। इस बार भी जो मुश्किल आई थी वो फिजिक्स आई थी, केमिस्ट्री बायो आसान आई थी। तो प्लीज आप इसको इग्नोर ना करें। साइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें बहुत अच्छे तरीके से। जीके में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, देन करंट अफेयर्स होने चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिर हिस्ट्री। मतलब मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है, ठीक है। ज्योग्राफी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब हिस्ट्री ये सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ज्योग्राफी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। करंट अफेयर्स के लास्ट में हम आपको दे देंगे वीडियोस वगैरह, वो आप देख लीजिएगा। डिस्कस बैच में तो ये सब हम करा ही रहे हैं, बाकी खुद से भी आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी अकेली 20 से 25 क्वेश्चन देगी। अगर ज्योग्राफी के अलावा कुछ और ना कर रहे हो तब भी इतने क्वेश्चन की आप श्योरिटी मान के चलना, ठीक है। इंग्लिश की कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। अगर आपको इंग्लिश आती है तो मेरे हिसाब से 30-35 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। नहीं आती तो भैया आपको कोई ना कोई कोर्स लेके है करना ही पड़ेगा। और अभी तक अगर आपने इंग्लिश पे काम नहीं करा है तो मेरे हिसाब से तो आप काफी गलत कर रहे हैं। देखो जो बात है ना, मैं आपको सीधी-सीधी बता रहा हूँ, जो बात है, अब कहने को तो कुछ ही बोल दूं कि ना भैया ये चैप्टर कर लो, वो कर लो। आज भी जीएटी में इस मोमेंट पे भी मैं बोलूंगा टारगेट करो फुल सिलेबस का। मतलब इस 45 दिन में भी जीएटी का सिलेबस कंप्लीट होना पॉसिबल है। हम अपने निष्कर्ष बैच में कराते हैं, हर बार कराते हैं, इस बार भी कराएंगे। आप खुद से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, बट टारगेट आज भी आपका फुल सिलेबस होना चाहिए। जीएटी का फुल सिलेबस पॉसिबल है, 30 दिन में भी पॉसिबल है। आप करने वाले बनो, बिकॉज उसमें स्मार्ट स्टडी होती है कि कम टाइम में किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो सिलेबस तो जीएटी का आप मान के चलो यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक का यही सिलेबस है। लेकिन भैया आपको एनडी के पर्सपेक्टिव से कितना पढ़ना है, वही सारा गेम चेंजर है। क्लियर होगी बात? इसके अलावा मोक्स देने ही देने हैं। ऐसा कोई बच्चा ना रह जाए जो बिना मोक्स दिए और उसका एनालिसिस करे भैया चला जाए पेपर देने, ऐसा नहीं। जिस बच्चे को ऑफलाइन मोक देने का मन हो ना, एलडब्ल्यूएस के सेंटर पे आ जाओ, कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मोक दूं। जब भी बाकी बच्चों के मोक लेंगे ना, हम आपके भी करवा देंगे। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोल नंबर भी नहीं चाहिए हमें, ऐसा भी कुछ नहीं रिजल्ट क्लेम करेंगे, कुछ क्लेम नहीं करना, बहुत रिजल्ट हमारे पास। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मोक टेस्ट जरूर देने हैं। ऑनलाइन तो हमने ऐप में डाल ही दिए हैं, फ्री में भी डाल दिए हैं, निष्कर्ष बैच में भी डाल दिए हैं। लेकिन किसी को ऑफलाइन देना वो भी दे लेना, बट देना जरूर। वो टाइम प्रेशर एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि भैया जब आप खुद से करते हो और एक इतने बच्चों के बीच में बैठ के जब आप मोक देते हो ना, तो उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो। हो सकता है आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, लेकिन उस नॉलेज को आप 2.5 घंटे में एग्जीक्यूट ना कर पाओ। तो उसके लिए एक मॉक से बात नहीं बनेगी, मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 10 मॉक होने चाहिए। इतने आपको करने चाहिए। और उसका एनालिसिस भी करना है कि कौन से चैप्टर मेरे रेडी थे, उसमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कितने गलत हुए। मुझे क्या लग रहा था मेरा क्या स्कोर आएगा, एक्चुअली में आ कितना रहा है, कहां पे गलती है, क्या सुधार सकता हूं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूं। ये सब चीजें आपको मॉक्स और उसके एनालिसिस के बाद ही पता लगेगी। आपको मॉक्स देने हैं, देने हैं, देने हैं। आप मान के चलो, आप मैथमेटिक्स वर्सेस जीएटी में 1:2 का कर सकते हो। यानी अगर 2 मैथ्स का दो तो 1 जीएटी का मॉक दे दो, उतना चल जाएगा। लेकिन देने तो पड़ेंगे, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से इससे बेस्ट प्लानिंग मैं कुछ नहीं बता सकता। आपको फिर भी कुछ और डिटेल में चाहिए तो आप बातचीत कर सकते हो, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा निष्कर्ष बैच की डिटेल के लिए इस दिए हुए नंबर पे बातचीत कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, मेहनत करो, जी जान से पढ़ो, हो जाएंगी चीजें, पॉसिबल है। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो भी आपने मेहनत करी है वो रंग जरूर लाएगी। विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद।